नाज़रीन आदाब, कश्मीर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती बयान करूँ। वाकई में कुदरत ने कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया है। यहाँ के लहलहाते हुए खेत, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के झरने दिल को मदहोश कर देती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। एक नए अंदाज के साथ एक नया प्रोग्राम यानी रूबरू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप ही के बीच आकर मुख्तलिफ अवामी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर आप ही से बात करेंगे और आपकी कीमती आरा और तजावीज़ को अवाम और आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के बहुत सारे मौज़ूआत हैं, जैसे कि आर्टिकल 370, डिलिमिटेशन, गवर्नर रूल और पंचायती राज। नाज़रीन हमारे बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद है, जिनमें से हमारा ख़ासकर यूथ और ख़ासकर हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, बीडीसी चेयरमैन रामहाल विलगाम, बीडीसी चेयरमैन त्राटपोरा विलगाम। चलिए बात करते हैं इनसे। नाज़रीन चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, कश्मीर को तशद्दुद के भंवर से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले तो मैं जिस इलाके में हूँ, मैं यहाँ के हर लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से रिसेंटली हमारे एक यूथ ने जो है IAS क्वालिफाई किया है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सवाल तशद्दुद का आपने पूछा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है तशद्दुद किस चीज़ का है। तो तशद्दुद की आपने जो बात करी है, यहाँ पे तालीम दीजिए, नौकरियाँ दीजिए, तो हमारा हक़ है वो हमें दीजिए। हमारे पैसे, हमारा जो रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन सबको संवारिए। आपने अभी पहले ही शुरू में कहा था कि कश्मीर जन्नत बेनज़ीर हैं, इसको दुल्हन की तरह सजा रखा है। तो दुल्हन का जो एक एक जेवर है वो इसको लगा कर रखिए, तभी तो दुल्हन दुल्हन दिखेगी। और इनके जेवर यहाँ का यूथ है। यहाँ के यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, आप देखिए वो उभर कर आएंगे। तो हम सब यूथ जो भी यहाँ के लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा आत्मनिर्भर भारत, जो आज स्कीम लॉन्च हुई है, हम भी वही आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। हम अलग नहीं हैं इस चीज़ से, लेकिन हमें वो चीज़ प्रोवाइड तो करें। आप मुझे कहीं भेज रहे हैं, लेकिन आप मुझे वहाँ तक जाने का कोई रास्ता तो बताएं। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, आई विल स्ट्रगल, ये मुझ तक है, मुझे स्ट्रगल करना है, लेकिन कोई चीज़ तो हो सामने, मेरा कोई मंशा तो हो, कोई मंजिल तो हो जो मुझे जहाँ तक मैं जाऊँ। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमें फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है। अब वो कहाँ पे गलती है, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है सरकार को। इस सवाल का कोई और जवाब देना चाहता है? जो 17-18 साल जो हमारा यूथ है वो ज़्यादा उस पे जा रहा है, तशद्दुद की राह पे वो ज़्यादा जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे काम होगा सबसे पहले पेरेंट्स का, और उसके बाद काम होगा जो टीचर्स है उनका काम होगा, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसपास है, उनका काम है वो, क्योंकि उन गुमराह हुए जो कुछ लोग होते हैं, वो यूथ होता है, उनको कहीं पे वापस लाना है, जो मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, तब जाके तशद्दुद। इसके लिए हमें थोड़ी गलत रास्ता इख्तियार तो नहीं ना करना है, हमें मतलब अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचानी है, ना कि गलत रास्ता इख्तियार करना है। तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास आई फील 2 तरीके हैं, लेकिन हमें सीधा रास्ता आई फील हमें पहले ये देखना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आगे जाके मैं खुद ना फंसूं कहीं। देयर विल बी 2 वेज। तो आपको वो रास्ता चुनना है ताकि आगे जाके आप खुद किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। लेकिन दूसरी तरफ से आपको जो आज का यूथ है, स्पेशली उनको कुछ एक परसेंटेज जो यूथ है जो गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, फर्स्ट वी शैल सी कि कैसे स्टार्ट हुआ, वायर फ्रॉम इट स्टार्टिंग। तो पहले हमें ये देखना चाहिए ना कि यहाँ के जो यूथ थे वो तालीम की तरफ राग़िब थे। आफ्टर व्हाट हैपन कि जो गरीब तर लोग तबका था, उनके बच्चे चले गए यहाँ से। आफ्टर दैट दे जॉइंड डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके बाद उनका ये मंशा, पहले उन्होंने तालीम हासिल की तो दैट दे वुड सर्व देयर ओल्ड एज पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो उसके बाद जब उनको वो नहीं मिला, आफ्टर दैट दे जॉइन, तो उसके बाद से शुरू हुआ। तो आज का बच्चा, कोई भी बच्चा स्कूल में ये नहीं कह रहा है आई हैव टू जस्ट जॉइन सम रॉन्ग बॉडी, ठीक है। तो जब 10th या 12th आफ्टर दैट आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर गिविंग अप दिस देयर एजुकेशन, तो उसके बाद जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद उनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक पे जाता है। तो उसके बाद से वो डिफरेंट सोचने लगते हैं। दैट इज़ वाई वी डू हैव दीज थिंग्स, जस्ट एश्योर द जॉब्स टू द यूथ ऑफ दिस Kashmir Valley. So after that you will see the change. Firstly, I would like to say one thing, that Kashmir youth that entered into the wrong path.
But do you know how much people live in Valley? It's almost 80 lakh population. Got it? And 50% is youth. Got in the wrong activities, if we have a perception or analysis regarding that, it may not be 0.1. It may not be 0.1, but nobody is representing the sentiment of 99%, more than 99%. I'm very much concerned about this thing. I talked on various stages that Kashmiri youth is not anti, it is not anti. We are part of India and we are Indian, proud to be an Indian.